ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 30 भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। श्लोक क्रमांक 13। श्लोक क्रमांक 12 था, उसका तात्पर्य नहीं था तो उसको पढ़ेंगे, फिर हम 13 श्लोक को देखेंगे। तो 12वां श्लोक है, कुटुंब भरणाकल्पो मंदभाग्यो वृथोद्यमः श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायन् श्वसिति मूढ़धीः। जब वह अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है। श्लोक क्रमांक 13। एवं स्वभरण अकल्पम तत् कलत्र आदयः तथा न आद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशाः इव गोचरम्। एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम्। एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम्। एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम्। एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम्। एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम्। एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम्। एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम्। एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम्। एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम्। माताएं। एवं
एवं इस प्रकार स्वभरण उनको पालने में, अकल्पम असमर्थ, तत् उसकी, कलत्र पत्नी, आदयः इत्यादि, तथा उसी प्रकार, न नहीं, आद्रियन्ते आदर करते हैं, यथा जिस तरह, पूर्वम पहले, कीनाशाह किसान, इव सदृश, गोचरम पुराना बैल। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पहले जैसा सम्मान नहीं प्रदान करते जिस तरह कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। तात्पर्य, इसी युग में नहीं अपितु अनादि काल से अपने परिवार में कोई भी ऐसे वृद्ध पुरुष को नहीं चाहता जो कमाता नहीं। यहाँ तक कि वर्तमान युग में कुछ जातियों अथवा राज्यों में बूढ़ों को विष दे दिया जाता है जिससे वह जितनी जल्दी हो सके मर जाए। कतिपय मानव भक्षी जातियों में बूढ़े बाबा को खेल खेल में मारकर उसके मांस की दावत दी जाती है। यहाँ पर उस किसान का उदाहरण दिया गया है जो अपने उस बूढ़े बैल को नहीं चाहता, जिसने काम करने के लायक नहीं रह गया है। इसी प्रकार से परिवार से संबद्ध व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है और कमा नहीं सकता तो उसे ना तो उसकी पत्नी पुत्र पुत्रियां चाहते हैं, ना ही परिजन। फलस्वरूप उसकी उपेक्षा होने लगती है। आदर करने की बात तो दूर रही। अतः यह लाभप्रद होगा कि वृद्धावस्था प्राप्त होने के पूर्व ही पारिवारिक संबंध तोड़ दिया जाए और भगवान की शरण ग्रहण की जाए। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दे, जिससे वह उसका भार अपने ऊपर ले सके और इस तरह वह मनुष्य अपने स्वजनों से उपेक्षित ना हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कपिल मुनि वृद्ध अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। वास्तव में एक मनुष्य कैसे इस भौतिक जगत में दुख झेल रहा है, उसका बड़े ही विस्तार से कपिल मुनि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो पहले हमने देखा जो है कैसे पारिवारिक जीवन में उसको कष्ट मिलते हैं, और फिर अंत में क्या होता है। तो अंत में जब वृद्धावस्था आती है तो बताया है कि वह
जिन लोगों के लिए उसने जीवन भर कमाया, जिन लोगों के लिए उसने जीवन भर मेहनत करी, वही लोग उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है बैल का। तो एक पुराना बैल जो है, तो ये एक ट्रेडिशनल उदाहरण है। नहीं, आजकल तो लोग बैल भी नहीं रखते किसान आजकल बैल कहाँ रख रहे हैं, नहीं, ट्रैक्टर रखते हैं आजकल, क्योंकि बैल का काम ही नहीं है। तो आज तो बैल रखते ही नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं है। यहाँ एटलीस्ट बात है कि पहले क्या होता था कि ठीक है, बैल जो है वृद्ध हो गया है, तो अब जैसा पहले उससे व्यवहार करते थे वैसा व्यवहार नहीं करेगा किसान। क्यों? क्योंकि अब वो उतना प्रोडक्टिव नहीं है ना, अब वो खेत में उतनी मेहनत नहीं कर सकता है लेकिन उसको फिर भी बेचता नहीं था वो है कि उसको बेच दिया। लेकिन आजकल तो क्या है, बैल को रखते ही नहीं है, किसान ट्रैक्टर को रखते हैं। तो क्या हो रहा है, तो बैल जो है वो कत्ल खाने जा रहे हैं। हाँ, तो अभी ऐसा व्यवहार क्यों है? क्योंकि उसकी क्या है, प्रोडक्टिविटी, हर चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू है ना। तो बताएं, एक वृद्ध व्यक्ति है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? तो यहाँ बताया, यहाँ बताने वाली बातें वो देख सकते हैं हम। एक जब व्यक्ति सच में वृद्ध हो जाता है तो कुछ भी कार्य सही से नहीं कर सकता है ना। सारे जो अंग हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और कार्य करने की शक्ति भी कम हो जाती है, ज़्यादा आराम चाहिए उस समय। तो अभी कोई बोल सकता है ना, एक वृद्ध व्यक्ति बोल सकता है हमको कि आपको क्या पता एक वृद्ध व्यक्ति की क्या तकलीफ, क्या क्या तकलीफ़ें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, है ना। जैसे भी थोड़े दिन पहले एक माता जी जो है हमें कह रही थी कि प्रभु जी आपको क्या बताएं कि माताओं की क्या क्या तकलीफ़ें हैं है ना। तो एक्चुअली में जो हम गुरु साधु शास्त्र से हम सुन रहे हैं, तो हमें आपको जितना पता है आपकी कितनी तकलीफ है, उससे ज़्यादा पता है हमें कि आपकी कितनी तकलीफ है रियलिटी है। हाँ, तो कारण क्या है? तो भगवान बताते हैं भगवद गीता में, हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अनुदर्शनम, है ना। अनुदर्शनम, वहाँ पर भगवान कह सकते थे दर्शनम भी, है ना, जो ये देख सकता है। लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है, हम देख नहीं सकते। एक्चुअली में वो सही बात है ना, क्योंकि जब तक हम उस सिचुएशन में नहीं होते, जब तक उस परिस्थिति में नहीं होते, तो उसके अंदर क्या चैलेंजेस हैं, उसके अंदर क्या समस्या है, वो हम नहीं समझ सकते। क्योंकि अभी जैसे अभी युवा अवस्था है ना, तो अभी वृद्ध अवस्था तो आने वाली है। अब उसमें क्या समस्याएं होंगी, हमें कोई उसका जो एक युवक है, युवती है, तो उनको कोई मतलब नहीं है उससे, है ना, उसके बारे में सोचते भी नहीं है, इसलिए समझ भी नहीं सकते कि एक वृद्ध व्यक्ति की क्या समस्या है। ऐसे ही एक जो है स्त्री के लिए भी सही है कहना, एक तरह से देखा जाए तो, कि प्रभु जी जो स्त्रियों की समस्या है आप नहीं समझ सकते। ऐसे ही फिर प्रभु जी को कैसे कह सकते हैं कि ना हमारी समस्या है आप नहीं समझ सकते, है ना। हर कोई अपनी परिस्थिति में कह सकता है कि हमारी समस्या है आप नहीं समझ सकते, लेकिन एक्चुअल में समझ सकते हैं, एक्चुअल में जान सकते हैं। कैसे? अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, अनुदर्शनम, है ना। तो शास्त्र बता रहे हैं, यहाँ देखो कपिल मुनि बता रहे हैं एक वृद्ध व्यक्ति क्या क्या समस्याएं हैं। तो हमने अनुभव नहीं किया, हमने हो सकता है देखा भी नहीं, तो भी आप जान सकते हो। और ये जानकर फिर एक बार देख लो, है ना, तो तुरंत फिर साक्षात्कार भी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। हाँ, तो आप देखो वृद्ध व्यक्ति जो है, तो अभी प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति क्या क्या समस्याएं हैं। ऑफ कोर्स ये कुछ आगे के कुछ श्लोक हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि क्या क्या उसकी समस्याएं हैं। बहुत विस्तार से बता रहे हैं यार कपिल मुनि, है ना। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वृद्ध हो तो जानो, अभी जान सकते हो आप कि वृद्ध अवस्था में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। और जो वृद्ध है उनको देख लो, ऑब्जर्व कर लो। तो ये हो गया अनुदर्शनम, है ना, कि जो आचार्य और शास्त्र जो हमें बता रहे हैं, हाँ, उससे सुन लो और जान लो।
तो वास्तव में तो इसलिए बताया जगत दुखालयम है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है, यहाँ पे कोई सुख नहीं है ना। तो कोई अगर बोलता है कि प्रभु जी आप नहीं जान सकते कि हमारे कितने कष्ट हैं, तो इसका मतलब अभी भी समझ रहे हैं कि इस जगत में कहीं ना कहीं सुख है। कष्ट ही तो है, और क्या है, क्या इधर है, कष्ट के अतिरिक्त और कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो इनफैक्ट आप अभी समझे नहीं है कि कितना कष्ट है ना। जितना आप समझ रहे हो उससे ज़्यादा है, शास्त्र पढ़ो को जान सकते हैं कितना कष्ट है। तो वृद्ध व्यक्ति के क्या क्या कष्ट हैं, तो यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं आधुनिक। एक्चुअली प्रभुपाद बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस तात्पर्य को शुरुआत कर रहे हैं। हमें लगेगा कि आधुनिक समाज है जिसमें वृद्ध लोगों को जो है उपेक्षित किया जाता है, वृद्धाश्रम खोल देते हैं, है ना। जवान बच्चे होते हैं वो उनका ध्यान नहीं रखते, वो कहीं और ही हैं, और जो वृद्ध माता पिता हैं वो कहीं और हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य शुरुआत कैसे कर रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं इसी युग में नहीं अपितु अनादिकाल से अनादिकाल से अपने परिवार में कोई भी ऐसे वृद्ध पुरुष को नहीं चाहता जो कमाता नहीं। मतलब वो है ना, वो बोझ समझाता है उसको। तो जो व्यक्ति है जो कुछ भी बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, तो बोझ है। और ऐसा नहीं है कि आधुनिक समय में ही वृद्ध लोगों को बोझ समझा जाता है, हाँ, अनादिकाल से ऐसा है। अब डिफरेंस क्या है, आजकल के वृद्ध लोग ये चीज़ नहीं समझते कि जो है अल्टीमेटली वृद्धावस्था तो हमें बोझ समझा ही जाएगा, है ना। तो इसलिए वो पड़े रहते हैं घर पे ही, आसक्त रहते हैं, हाँ। लेकिन बताया है पहले क्या होता था, पहले जो वृद्ध होते थे वो जानते थे कि अभी ये होने वाला है, तो इसलिए वो पहले ही समय रहते ही निकल जाते थे वो है ना। ये डिफरेंस है बस अभी, हाँ। वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं होती थी, पहले वो खुद ही जो है वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेते थे, वानप्रस्थ और वो संन्यास आश्रम। आजकल क्योंकि वृद्ध लोग जो है वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाते नहीं है, तो इसलिए उनके लिए वृद्धाश्रम बना दिया है, अलग ही एक आश्रम बना दिया है उनके लिए, हाँ, जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। तो ये डिफरेंस है, हाँ। और बताया एक्चुअली बहुत खतरनाक स्थिति है, आजकल के वृद्ध लोग ये चीज़ नहीं समझते, तो उनको कितना खतरनाक स्थिति उनको जो है झेलनी पड़ती है। यहाँ बताया है कुछ जातियों अथवा राज्यों में बूढ़ों को विष दे दिया जाता है जिससे वे जितनी जल्दी हो सके मर जाएं। सोचो, मतलब इतना मतलब क्रूरता का ट्रीटमेंट मिलता है। इनफैक्ट पता है अंग्रेजी में एक टर्म है इसके लिए, वृद्ध व्यक्तियों को मारना। मतलब इट्स अ प्रैक्टिस, एक अभ्यास, मतलब वो एक रिचुअल के जैसे चलता है कई जगहों पे, है। इसको क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में दो शब्द हैं उसके लिए, एक तो है सेनिसाइड और एक है जेरेंटोसाइड, हैं। यूथेनेशिया में तो सब हैं, किसी को भी जो भी मतलब मान लो, यूथेनेशिया जनरल टर्म है। मर्सी किलिंग उसको बोलते हैं कि एक व्यक्ति कोई बहुत ही पड़ा हुआ है ना, जैसे कोमा में है। यूथेनेशिया यूजुअली जनरल टर्म है सबके लिए, वो कोई भी हो सकता है जिसको मर्सी मतलब उसको मार रहे हैं किसी तरीके से। लेकिन स्पेशली वृद्ध लोगों को मारना, उसके लिए टर्म है सेनिसाइड और जेरेंटोसाइड। कर लो गूगल, देख लो सही बोल रहा हूँ क्या, सेनिसाइड, है ना। आज तो सब पूरा नॉलेज इन्फॉर्मेशन हाथ में, इन द पावर ऑफ हैंड। तो ये जो है, तो ये प्रैक्टिस है, इस पे इनफैक्ट रिसर्च करी है बहुत सारे लोगों ने कि कब से जो है ये चलती आ रही है, और इनफैक्ट अभी भी कई जगहों पे ये चल रही है। प्रभुपाद यहाँ पे जो है एक आदिवासी जाति का उदाहरण दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अफ्रीका में कोई ये जाति है जहाँ पर ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? कतिपय मानवभक्षी जातियों में बूढ़े बाबा को खेल खेल में मारकर उसके मांस की दावत दी जाती है। अब बताओ, सोच भी सकते हो आप, हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस है कुछ आदिवासी लोगों में कि उनमें जो बूढ़ा हो जाता है, जो वृद्ध होता है, उसको फिर मतलब स्पोर्टिंग, मतलब उसको पत्थर मारते हैं, पत्थर मार के निशान लगाते हैं, उसको टारगेट बना के ऐसे निशान लगाते हैं, खेलते हैं स्पोर्ट्स, और ऐसे उसको मार देते हैं और फिर उसका जो है मांस भक्षण करते हैं। ये तो प्रैक्टिस है, ठीक है। अब बोलोगे नहीं तो आदिवासियों में चल रहा है। एक्चुअली पता है ये बहुत
समय से चल रहा है और कुछ जगहों पे अभी भी चल रहा है। तो इस पे एक रिसर्च करी है ना, तो वो जो है बता रहे हैं। सबसे पहले जो है ये सामने आया था 400 to 800 CE। CE क्या बोलेंगे? बिफोर क्राइस्ट, है बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो उसमें एक जर्मनी में एक ट्राइब थी, हाँ ये भी ट्राइब है, हेरुली करके एक ट्राइब थी। तो उसमें ये सैनिसाइड, वृद्ध लोगों को मारने की जो प्रैक्टिस है वो होती थी। उसमें वो लोग क्या करते थे, जो वृद्ध व्यक्ति है, बीमार हो गया है, हाँ उसको वो जो है वो स्टैक्स ऑफ वुड, जैसे हम चिता को जलाते हैं ना, तो ऐसे वो बना देते हैं, वुड का बेड बना देंगे और उसके ऊपर लेटा देंगे उसको। एंड आफ्टर दैट दे स्टैब्ड देम टू डेथ। मतलब स्टैबिंग समझते हैं, चाकू से ऐसे घोप के उसको मार देते थे और फिर उसको जला देते थे। मतलब वही चिता ही लगा रहे हैं, चिता लगाने से पहले लेकिन उसको वहाँ लेटा के उसको मार के फिर चिता लगा रहे हैं। और अभी वर्तमान समय में यहाँ बताया है ना, एक तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पर यही प्रैक्टिस होता है। वहाँ पर इसका नाम दूसरा है, तमिल में एक नाम है, तमिल में उसका नाम है तलईकूटल, है ना, तलईकूटल। तो तलईकूटल में क्या करते हैं वो यही है ना, वृद्ध व्यक्ति होता है उसको, इसका ना अंग्रेजी में बताया, मतलब इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन देखेंगे तो बताया है लेजरली ऑयल बाथ। लेजर मतलब पता है ऑयल बाथ है, वो तेल में आराम से नहलाना, है ना, बड़े आराम से तेल में नहलाते हैं और इस तरह से नहलाते हैं कि वो 1-2 दिन में मर जाता है। प्रोसेस है पूरा वो एक्चुअली, उसको अच्छे से तेल से नहलाते हैं और उसके बाद फिर उसको जो है नारियल का पानी पिलाते हैं खूब, और उससे क्या होता है उसके बॉडी का टेम्परेचर पूरा डाउन चला जाता है, फीवर होके वो देह त्याग कर देता है। तो ये प्रैक्टिस चल रही है। ये तो तमिलनाडु की, ये तो इंडिया की बात होगी, है ना। और इस पे मैं आऊँगा फिर से, लेकिन अभी मैं बस बता रहा हूँ पूरे विश्व में कहाँ कहाँ हो रही थी और हो रही है ना। फिर एक इनुइट एक ग्रुप था ग्रीनलैंड कनाडा में, है ना, ग्रीनलैंड और कनाडा, अलास्का, ये सब शायद जगह आपने सुनी, कनाडा सुना होगा, है ना। फिर अलास्का उधर ही पास में ही जगह है और ग्रीनलैंड भी उधर ही, ये एक ही रीजन है। तो आर्कटिक रीजन कहते हैं इसे, आर्कटिक रीजन। तो यहाँ पर भी क्या है, इनुइट करके एक ग्रुप है। तो वो लोग क्या करते थे, जो अपने वृद्ध लोग थे उनको है ना बर्फ़ में छोड़ देते थे। बर्फ़ में, वो बर्फीला इलाका है ये पूरा, ये जो इलाका है ना पूरा बर्फीला इलाका है। तो जो वृद्ध बिल्कुल इनवैलिड लोग हैं उनको वो बर्फ़ में ऐसे छोड़ देता है ऐसे मरने के लिए। फिर जापान में भी एक कस्टम है, उसको कहते हैं उबसुते। अब ये जापानीज़ में कैसे प्रोनाउंस करेंगे देखना पड़ेगा। यहाँ होता है उबसुते। तो उबसुते में क्या करते थे, जो है जो वृद्ध, ये स्पेशली महिला के लिए था। तो क्या करता था, जो पुत्र होता था, है ना, वो जो है अपनी माँ को ऐसे एक पहाड़ी इलाके पे जाते थे, बिल्कुल ऊपर पहाड़ी इलाके पे, और वहाँ कहीं पर छोड़ के आ जाएगा फिर, हाँ, लेफ्ट देयर टू डाई, उधर पड़े रहेंगे बस। तो ये प्रैक्टिस जापान में होती थी, है ना। तो इसलिए ये जो है ऐसा नहीं है, हमें ऐसा लगेगा पढ़ के कि प्रभुपाद बता रहे हैं तो ठीक है, किसी जो है कुछ जगहों पे होती होगी, लेकिन पूरे विश्व में हम देखें तो कई ऐसे वृतांत हैं जहाँ पर ये प्रैक्टिस हो रही थी और हो रही है। जैसे ये तो तमिलनाडु में जो उदाहरण है, तो तमिलनाडु का जो ये जो प्रैक्टिस है तलईकूटल, तो इस पे तो बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी हैं, हाँ। तो इसमें बताया है, मतलब इसमें तो आंकड़े हैं इसमें, हाँ। कारण क्या है, हाँ, उनसे पूछा गया कि आप क्यों ऐसे जो है मार रहे हो अपने, मतलब ये जो तलईकूटल जो है ना, वृद्ध व्यक्ति को मार रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो 49% लोग कह रहे हैं
कि वो देख नहीं सकते कि उनके माता पिता वृद्ध अवस्था में कितना दुख झेल रहे हैं, है ना। हाँ, दे डिड नॉट वांट देयर पेरेंट्स टू सफ़र ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो ओल्ड एज सफरिंग है, तो इसलिए वो सफरिंग हम नहीं चाहते कि हमारे माता पिता जो हैं वो उस सफरिंग से गुजरे, तो इसलिए उससे पहले ही उनको, है ना, या अब आ गए उस स्टेज पे, तो अभी मर्सी किलिंग कर दो। फिर 34% लोग कहते हैं कि अभी दिख रहा है कि अब तो बिल्कुल भी इनवैलिड हो चुके हैं, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट होकर सही हो सके, मतलब बेड रिडन है। तो अब इस केस में भी तो इनको जो है हम इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, एक्चुअली कृपा का भाव है, ठीक है। फिर 23% बता रहे हैं पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, है ना, अभी वृद्ध हो गए, बोझ हो गए हैं, तो अब जो है 23% लोग तो इसलिए मार देते हैं। तो ये आंकड़े हैं। हाँ, तो बड़ा ही, है ना, अविश्वसनीय लगेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, चल रहा है। तो ये रियलिटी है, ये रियल वर्ल्ड है ना। तो कपिल मुनि ऋषभदेव बताते हैं ये चीज़, है ना। ऋषभदेव कहते हैं ये चीज़, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीतया आपृणोति। तो जो है ना इंद्रिय प्रीति के लिए कार्य करें वो किसी भी हद तक गिर सकता है। हाँ, आप इवन एक्सपर्ट नहीं, जैसे ये नहीं सोच सकते हो, है ना, कि कैसे जो है। अच्छा, इसमें जो तलई कुटल वाली प्रैक्टिस है, तो इसमें तो पहले ट्रेडिशनल तरीका था तेल में नला के और फिर जो है नारियल पानी पिला के मारने का। लेकिन अभी जो प्रैक्टिस है अभी क्या है, ये सामने कैसे आया पता है, वहाँ के लोगों को जो है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन सामने कैसे आया कि एक व्यक्ति था, तो वो अपने जो है पिताजी का ट्रीटमेंट करा रहा था, और ट्रीटमेंट कराते कराते क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने केस कर दिया वो डॉक्टर के ऊपर कि जो है देखो इसने जो है इसके कारण मृत्यु हो गई, अकस्मात मृत्यु हो गई। तो पिताजी ऐसी स्थिति में तो थे नहीं। हाँ, तो फिर जब कोर्ट ने फिर कहा कि जांच करो, तो जांच हुई उसमें, तो पता चला कि जो डॉक्टर था वो प्रोफेशनल मर्सी किलर था उसका ये काम था, उसको मतलब उसको जो मतलब वो उस एरिया में अभी क्या है, वो ट्रेडिशनल तरीका जो था मारने का, अभी मॉडर्न तरीका आ गया है। क्या, इंजेक्शन देके, है ना, दवाई देके, जो सांप और बिच्छू को मारने की दवाई है वो दवाई देके जो है अभी बूढ़े व्यक्तियों को वहाँ मारा जा रहा है। और ये जब केस हुआ तो उससे पूरा बाहर आ गया, वहाँ का जो कलेक्टर है वो भी दंग रह गया कि ये चीज़ हो रही है। हाँ, तो अभी क्या है, मॉडर्न तरीके हैं अभी। हाँ, इंजेक्शन देके, दवाई देके। तो ये व्यक्ति क्यों गिर रहा है इस हद तक, मतलब क्यों कर रहा है ऐसा कार्य। हाँ, तो वही इंद्रिय प्रीति। हाँ, क्योंकि व्यक्ति जब इंद्रिय प्रीति के लिए कार्य करता है तो हर चीज़ को एनालाइज करता है कि मेरे कितना काम का है। अल्टीमेटली वही है, हाँ, कि भाई तुम जो है हमारे कितने काम के हो, ठीक है। तो अब देखा जाए तो वही वृद्ध व्यक्ति तो अब किसी काम का नहीं रहा उस तरीके से। तो हाँ, तो फिर जो है कुछ भी कर सकता है वो। तो यहाँ हम देख रहे हैं मरवा सकता है। आजकल हम देखते हैं उपेक्षा होती है बहुत ही बड़े स्तर पे। इनफैक्ट इस थीम पे तो बहुत सारी मूवीज़ ही बन चुकी है, नहीं है ना, मूवीज़ ही बनती है इस थीम पे कि कैसे जो है बच्चे जो हैं वो तो उसको ऐसे दिखाते हैं उसको कि देखो कि माता पिता जो थे उन्होंने कितना पाल पोस के बड़ा किया बच्चों को, और बच्चे फिर जो है वो फिर कैसे जो है माता पिता तिरस्कार कर रहे हैं, है ना, उनकी बिल्कुल भी उनको नहीं उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, है ना। और उसमें ऐसे दिखाते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो उनको दिखाया जाता है विलेन के जैसे, है ना लेकिन उसमें ये नहीं दिखाया जाता है कि एक्चुअल में जो वृद्ध व्यक्ति उसका जो भी ड्यूटी है वो भी नहीं कर रहा है वो, तो ये तो भी निमित्त बने हैं उसको देने के लिए, उसको जो उपेक्षा। और ये रियलिटी है, होगा, है ना, उपेक्षा होगी। इसलिए यहाँ बैल का उदाहरण दिया है। इवन किसान जो है वो भी बूढ़े बैल के साथ सही से व्यवहार नहीं करता है। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। अब जो व्यक्ति इस रियलिटी से इतना दूर रहेगा, जितना इसको स्वीकार नहीं करेगा, उतना जब उसकी वृद्धावस्था आएगी तो उतना ही कष्ट में होगा। और स्वीकार कर ले तो फिर उसका सॉल्यूशन भी है ना। प्रॉब्लम क्या है कि
एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम प्रॉब्लम को स्वीकार नहीं करते ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, और जहाँ वो प्रॉब्लम को स्वीकार कर ले कि हाँ ये है, रियलिटी है, तो अभी इसके लिए क्या करना है, तो वो कुछ कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं सारी जो है मूवीज़ बनती है, सारे जो न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल आप देख लो, है ना, अखबार उठा लो, सब जगह प्रॉब्लम दिखा रहे हैं वो। लेकिन प्रॉब्लम कैसे दिखा रहे हैं? इस तरह से दिखा रहे हैं कि वो प्रॉब्लम में जो करने वाला है वो प्रॉब्लम है कि नहीं। जैसे अभी किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, तो उसको कैसे दिखाया जाएगा कि वो जिसने मर्डर किया है वो खराब है ना। लेकिन रियलिटी में तो जो है, रियलिटी तो भगवान को पता है कि जिसका मर्डर हुआ है क्या वो भी तो दूध का धुला था हैं, तो उसका भी कुछ रहा होगा, तो वो उसको मिला है अभी। हाँ, तो हालांकि इस चीज़ को हम मतलब गलत कार्यों को करने की जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जैसे इसने मर्डर किया किसी का, ठीक है, तो जिसका मर्डर होना था ओके ठीक है, उसको मिल गया अपने पूर्व कर्मों का फल। लेकिन जिसने मर्डर किया उसने अपने लिए कर्मा जनरेट कर लिया, ठीक है, तो वो और फंस रहा है वो। तो इसलिए वो जस्टिफिकेशन नहीं है गलत कार्यों को करने का कि हाँ जिसका गलत हो रहा है तो उसका गलत होना ही था क्योंकि वो तो गलत था ही, है ना। तो वो क्या है, वो मिस एप्लीकेशन होगा। ठीक है, आप उसको फिर ठीक है उस चीज़ से लेके आप कर दो गलत, फिर आपके साथ भी होगा गलत फिर है ना, आप भी अपने लिए गलत भविष्य बना रहे हो, इम्प्लीकेट हो रहे हो कर्मों के बंधन में। तो इसलिए तो ऑफ कोर्स, तो ये बिल्कुल भी ये श्लोक ये चीज़ नहीं कह रहा है कि ठीक है जो वृद्ध व्यक्तियों की जो उपेक्षा होती है वृद्धावस्था आते ही तो वो सही है, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। कोई बोलेगा अरे ये तो जो है भागवतम में ऐसा लिख रहे हैं तो क्या सही है? एक्चुअली सही वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है फैक्ट की कि रियलिटी क्या है। और एक्चुअली यहाँ पूरा हमें ये बता रहा है कि रियलिटी तो क्या है इस जगत की, कि इट्स अ नास्टी प्लेस, है ना। नास्टी क्या बोलोगे हिंदी में? बहुत ही बेकार जगह है ये, बहुत ही घटिया जगह है। और खासकर बताया है परिवार जो है ना, हम सोचते हैं है ना माई स्वीट होम, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट स्वीट, इट इज़ वेरी बिटर। तो उसकी जो बिटरनेस है वो यहाँ समझाई जा रही है। हम एक माया के प्रभाव में सोच रहे हैं इट इज़ वेरी स्वीट, लेकिन वो नहीं है। तो वो समझ जाओ रियलिटी और फिर उसका सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन बताया फिर हमें तो क्या करना है फिर इस रियलिटी को समझ के, तो ये बताया। इसलिए आजीवन काल तक घर बार से आसक्त होके वहाँ पड़े मत रहो, है ना। अल्टीमेटली वहाँ से जो है भगवान की सेवा में गंभीर हो जाओ, क्योंकि ये स्थिति होगी, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे बूढ़ा बैल अवॉइड नहीं कर सकता, बूढ़ा हो रहा है वो, तो ये इसलिए समझ रहे हो, इसलिए भगवान बता रहे हैं गीता में हाँ कि ये जो जन्म है, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कष्ट है ये। हम लोग के केस में क्या होता है कि जन्म तो हो चुका है वो हम भूल गए, ठीक है, व्याधियाँ बीच बीच में आती है ना, तब थोड़ा ध्यान आता है कि दुखालय में, लेकिन उस समय में क्या है, उस समय में डॉक्टर भी ध्यान आता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो क्या है, तो हो गया समाधान। तो वो उससे जब निकल जाते हैं तो उसमें भी लगता है नहीं इसका भी समाधान है हमारे पास, व्याधि का तो समाधान हो गया, ठीक है। अब वृद्ध अवस्था आने वाली है, मृत्यु भी आने वाली है, तो ये सिचुएशन ऐसी है इसमें हम अभी प्रवेश नहीं किए हैं, तो इसलिए हमारे लिए समझना कि वो दुखदायी है, हम लोगों के लिए कठिन है। लेकिन वही है, अगर हम शास्त्रों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं शास्त्र चक्षु से, तो हम अभी भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कष्टदायक स्थिति है। और जो ये समझ सकता है तो वो उसका निवारण भी कर लेगा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं अतः यह लाभप्रद होगा कि वृद्ध अवस्था प्राप्त होने के पूर्व ही पारिवारिक संबंध तोड़ दिया जाए और भगवान की शरण ग्रहण की जाए। इसलिए हम देखते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी यही है। हाँ, तो गृहस्थाश्रम ऐसा नहीं पूरे जीवन भर गृहस्थ जीवन में ही, तो गृहस्थ के बाद फिर वानप्रस्थ भी है और फिर संन्यास भी है। तो वही पॉइंट, संन्यास अल्टीमेटली परफेक्शन है उस तरीके से कि पूरा जो है जो भौतिक आसक्तियां हैं उसको पूरी तरह से उससे दूर हो जाना, तोड़ देना। यहाँ पारिवारिक संबंध तोड़ देना थोड़ा स्ट्रांग है, नहीं पारिवारिक संबंध तोड़ दो।
हाँ बहुत कठिन है, पता है एक्चुअली, जो खासकर हम देखते हैं, हम सभी किसी ना किसी परिवार से हैं, है कि नहीं? हम सबका ही परिवार है। जब हम परिवार के सदस्यों से थोड़ा दूर आते हैं तो कष्ट तो होता ही है। और यहाँ तो तोड़ने की बात हो रही है, संबंध तोड़ने की बात हो रही है। संन्यास एक्चुअली यही होता है। संन्यास मतलब सोशल डेथ। हाँ, तो सोशल डेथ मतलब सामाजिक रूप से वो मृत है। अभी वो जो है समाज में उस तरह से भाग नहीं लेगा जिस तरह से गृहस्थ जीवन में भाग ले रहा था। तो कठिन है ना? सुनना ही बड़ा कठिन है, करना कितना कठिन होगा। हाँ, तो बताया है कर कौन सकता है? जो भगवान से आ सकते हैं। तो इसलिए बताया भगवान की शरण ग्रहण की जाए। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दे, जिससे भगवान उसका भार अपने ऊपर ले सके, है ना? भगवान फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे फिर उसकी, और इस तरह वह मनुष्य अपने स्वजनों से उपेक्षित ना हो। तो अभी ये आएगा, ठीक है, ये तो समस्या है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसलिए सॉल्यूशन यही है कि वृद्ध अवस्था प्राप्त करें, उससे पहले हम भक्ति में प्रशिक्षण ले लें। क्योंकि पता है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बार वृद्ध अवस्था आ गई तो वो भी एक स्थिति है, नहीं? एक अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेन न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड डॉग। तो हिंदी में क्या है इसका अर्थ? कि पुराना जो कुत्ता जो वृद्ध हो गया है ना, पुराना कुत्ता है, उसको नई चीज़ सिखाना, नई ट्रिक सिखाना कठिन है। वहाँ क्या है? कठिन आता है, इम्पॉसिबल आता है। उस कहावत में इम्पॉसिबल कहते हैं शायद, इट्स इम्पॉसिबल टू ट्रेन न्यू ट्रिक्स टू ओल्ड डॉग, है ना? क्योंकि क्या करोगे, वो एक तो पहले समझ नहीं पाएगा, और समझ भी गया तो कर नहीं पाएगा। ये स्थिति, ऐसी स्थिति हो जाती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट स्थिति है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं ना, ये मतलब वृद्ध अवस्था में भी क्या है। वहाँ वेस्ट में जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे तो बता रहे थे, देखिए ये सारे वृद्ध लोग हैं, क्या है ये, अभी भी नाइट क्लब में जा रहे हैं, नाइट क्लब में जा रहे हैं और स्त्रियों का नाच देख रहे हैं। हाँ, और मंकी ग्लैंड ट्रांसप्लांट कर रहे हैं मतलब अभी जो है, अभी भोग करने की शक्ति नहीं है, तो शक्ति वर्धन करने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। हाँ, अभी एक मेरे को बता रहे थे, अभी आजकल जो क्राइम रेट इतना बढ़ रहा है, तो रिसेंटली बता रहे थे एक केस हुआ था जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति, मेरे ख्याल से कितने 60-70 साल का व्यक्ति है, तो उसको जो है उसको सज़ा मिली है किसके लिए? 10 साल की लड़की का रेप और मर्डर करने के जुर्म में। और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमको इसको पकड़ने में देर लगी क्योंकि इसकी उम्र को देखते हुए कि ये कैसे कर सकता है ऐसा लेकिन नहीं किया है ना, और सजा भी मिल गई है। सो या दैट इज़ द रियलिटी, है ना? तो इसलिए वो बोलते हैं ना कि ये अकबर और बीरबल का संवाद आता है ना। अकबर पूछते हैं कि वही जो काम वासनाएं कब तक रहती है? हाँ, तो बीरबल बोलते हैं मरते दम तक रहती है ना? तो अकबर बोले कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति वृद्ध हो गया है तब तो काम वासना से मुक्त हो गया है वो तो अभी वो काम वासना को जो उसकी काम वासना है उसको वो कर नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि उससे वो मुक्त हो गया है। लोग यूजुअली ऐसा सोचते हैं कि अभी वो उसे करने की स्थिति नहीं है, तो इसलिए अब तो क्या है, अब तो मुक्ति हो गया, अब तो उसमें काम वासना होगी ही नहीं, है ना? तो अकबर भी ये सोच रहा था। तो बीरबल से बोले, तो बीरबल बोला अभी मैं समझाऊंगा तो समझोगे नहीं, जब समय आएगा तो समझाऊंगा, है ना? तो इसलिए फिर एक बार क्या होता है, ऐसे एक जो वृद्ध व्यक्ति है मृत्युशैया पे होता है, तो बीरबल बोलते हैं अकबर को कि चलो चलते हैं उसको देखने के लिए, और साथ में अपनी बेटी को भी ले लेना। तो बेटी जो है बिल्कुल जो नवयुवती है उसको भी ले लेना साथ में। तो ठीक है, तो बीरबल ने कहा तो ठीक है, वैसे ही किया अकबर ने। फिर गए तो मृत्युशैया पे लेटा है, वृद्ध व्यक्ति है, लेटा हुआ है। हाँ, और अभी राजा है, राजा खुद आया, राजा है और उनका मंत्री भी है ना? लेकिन बीरबल फिर कहते हैं कि जरा देखो उसकी आँख कहाँ जा रही है ना? तो अकबर ने नोटिस किया कि उसकी आँख कहाँ जा रही है। तो जो उसकी बेटी चल रही थी तो उसके जो घुंघरू जो हैं वो बज रहे थे, और जो घुंघरू हैं उसकी तरफ उसकी नज़र जा रही थी। हाँ, तो बस, तो जब बीरबल ने जब ये चीज़ दिखाई तो अकबर फिर तुरंत समझ गए, हाँ बात सही है,
कि अभी ये तो मरणासन स्थिति में, तब भी इसमें जो है काम वासना अभी भी आकर्षण है। मेन पॉइंट वो है, स्त्री के प्रति आकर्षण, जो अपोजिट सेक्स के प्रति जो आकर्षण है वो कब तक रहता है? मरते दम तक रहता है। इनफैक्ट मरने के बाद भी रहता है इसलिए तो जा रहा है वो अगले शरीर में हाँ, जब तक है ये तब तक शरीर लेते रहना पड़ेगा। इसलिए वो बताया ना, इसलिए इस काम वासना से मुक्त होना है। अब प्रॉब्लम क्या है? व्यक्ति आ गया वृद्ध अवस्था में, अभी भी काम वासना है, उसकी तो और खराब स्थिति है। और ये एग्जैक्टली स्थिति है आजकल के मॉडर्न जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं, उनकी तो ये बहुत बुरी स्थिति है। हाँ, हम देखते हैं, हम कितने लोग बताते हैं, है ना, कि ओ मेरे को कौन है, हाँ एक माता जी बता रहे थे कि उनके सास ससुर हैं, सास ससुर जो है ससुर के बारे में बता रहे थे कि ससुर तो जो है वृद्ध है, लेकिन वही टीवी चल रहा है और टीवी में जो है नाच गाना चल रहा है ना, वही मूवीज़ और सब चल रही हैं। मतलब अभी वृद्ध हो गए, अभी भी उन चीज़ों से आ सकते हैं, सिनेमा, पार्टी, इन सब से। सो बहुत ही जो है, इसलिए बताया वृद्ध अवस्था में क्या होता है, एक तो शारीरिक कष्ट तो है ही कि शरीर जो है अभी कमज़ोर हो गया है, और ये एक स्थिति है जिसमें भोग करने की इच्छा है लेकिन अब भोग कर नहीं सकता है। तो क्या करता है वो? अलग अलग प्रयास करता है ना, अलग अलग प्रयास करता है वो अपनी क्षमता को बढ़ाने की, है ना। और उसमें क्या है, उसका बहुत बड़ा उसका जोक ही बन जाता है ना, जोकर ही बन जाता है वो एक्चुअली। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो क्या मंकी ग्लैंड ट्रांसप्लांट करा रहा है, और अलग अलग जो है दवाई ले रहा है। जैसे इसको पता है इसको कैसे पकड़ा, वो केस में बता रहे थे कि ये जो जिसने 10 साल की लड़की का जो है रेप और मर्डर किया, उसको क्या है, उसके घर पे बहुत सारी जो है वयाग्रा की जो है डब्बे मिले। तो वयाग्रा मेडिसिन जो है, तो ये स्पेशल मेडिसिन है, क्या है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाने की। तो वो उसके अब वृद्ध व्यक्ति के पास के घर में वो क्या कर रही है मेडिसिन उसके इतने पैकेट्स उसको मिले। हाँ, तो ये स्थिति। तो व्यक्ति भी शक्ति नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीकों से वो शक्ति बढ़ाना चाहता है। हम देखते हैं बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो बाल सफ़ेद होने लगते तो क्या है, वो मिरर लेके बाल को काला कर रहे हैं, है ना। मैं एक बार देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति थे, ऐसे मेरे सामने ही थे, ऐसे कर रहे थे वो। तो उनको पूछा, देखो आप मान रहे हो ना वृद्ध अवस्था आ रही है ना, देखो बाल, और आपको नहीं चाहिए, इसलिए तो बाल सफ़ेद हो रहे तो काले कर रहे हो, मतलब नहीं चाहिए ना, सफ़ेद बाल नहीं चाहिए आपको। तो तुरंत फिर जो है क्रोधित हो गया वो ऐसा कैसे, ये क्यों बोल रहा है? तो सुनना नहीं, सत्य को सुनना नहीं है भाई। हम एक पॉइंट ये समझो कि आप ये तो चीज़ समझ रहे हो कि आपको सफ़ेद बाल नहीं चाहिए, तो और ये फैक्ट है, क्योंकि जैसे सफ़ेद बाल आ रहे तो आप काला करने की कोशिश कर रहे हो, तो है तो इच्छा तो काले रहे हमेशा बाल, है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करेंगे उसको। प्रॉब्लम ये है। तो जो एक इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि 5 वर्ष की आयु से प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि पता है अगर 5 वर्ष की आयु से प्रशिक्षण नहीं हुआ तो वो वृद्धावस्था आएगी ना, ये सब जानने के बाद वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो पहले तो मतलब उसको बताएंगे तो स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार कर लिया तो अब क्या करेगा, अभी दांत नहीं है, जब कहाँ से करेगा। कृष्ण बोलोगे तो अब शब्द निकलेंगे नहीं, हवा निकलेगी बस, ऐसे निकलेगा, है ना तो उस समय जब कैसे करोगे, उस समय है कान जो है सुनाई नहीं दे रहा है तो हियरिंग ऐड लगा के सुनना पड़ेगा। वो हियरिंग ऐड भी पता नहीं कितना काम करेगा, हैं। प्रसाद नहीं ले पाओगे प्रसाद में रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी, हैं, दांत नहीं रहेंगे, चबा नहीं पाएंगे, हैं, इंडाइजेशन हो जाएगा, पेट जो है पचा नहीं रहा है। हाँ, एक्चुअली बताया वृद्धावस्था पहुंचेगी ना, भक्ति भी क्या कर पाओगे, प्रवचन में भी नहीं बैठ पाएंगे। यूजुअली देखते हैं वृद्ध जो है तो ठीक है, कोई बैठने वाली सेवा उनको दे सकते हैं, है ना, लेकिन वो भी कब हो सकती है, जो सेवा का भाव हो, क्योंकि अगर उसका वो समझ नहीं रहा है कि सेवा करनी है तो रेस्टलेस होता रहेगा, वो इन सब चीज़ों के पीछे ही भागता रहेगा। हाँ, भौतिक सुख के पीछे ही भागता रहेगा, क्योंकि अभी अनासक्त नहीं हुआ, अभी इच्छाएं हैं उधर ही।
तो बहुत ही जो है क्या बोल सकते हैं अपन, दयनीय स्थिति है ना, रियली बहुत दयनीय स्थिति है। और इसलिए बताया, एक्चुअली वही बताया, वो वृद्ध व्यक्ति जो है वो अपने कष्टों को उतना नहीं समझ सकता जितना हम समझ रहे हैं, और ऐसे ही हर जीव के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, क्यों हम समझ रहे हैं? क्योंकि हमें जो है आचार्यगण बता रहे हैं, और आचार्यगण जो हैं वो उनमें वास्तव में करुणा है, कंपैशन, ट्रू कंपैशन है। और क्योंकि उनमें वास्तविक करुणा है इसलिए जो है वो इस ज्ञान का प्रचार करते हैं, क्योंकि वास्तव में यही ज्ञान है जिससे किसी का भी हम भला कर सकते हैं। उसको ये एटलीस्ट उसको ये समझा सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम आप ही हो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप ही हैं। ठीक है, तो बस खुद को ठीक कर लो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब खुद को ठीक करने के लिए बस वो ज्ञान चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो वो यहाँ हमें मिल रहा है। हाँ, सो अभी ठीक है, समय नहीं है तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं कि अभी वृद्ध व्यक्ति को एग्जैक्टली तो शास्त्रों में क्या क्या उदाहरण है, कैसे जो है जो वृद्ध हो गए लेकिन फिर भी उन्होंने जो है भगवान की सेवा करी, वृद्ध अवस्था में भी, मरते दम तक जो है वो भगवान की सेवा करते रहे। तो हम देखेंगे अगर अगले श्लोक में आता है तो पॉइंट हो। ठीक है, प्रभुपाद का उदाहरण है, प्रभुपाद बेस्ट उदाहरण है ना वृद्ध व्यक्तियों के लिए। प्रभुपाद कहे कि मैं जो अपना एक छोटा सा जो घर था वो छोड़ के आया, और है ना कुछ बच्चे थे है ना, उनको छोड़ के आया, और भगवान ने यहाँ मुझे हज़ारों बच्चे दे दिए, है ना। तो पॉइंट वही है बस, जो है जो भी वृद्ध लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है ये कि ये समस्या है, तो समाधान क्या है? बस प्रभुपाद के पद चिन्हों पे चलो, प्रभुपाद जैसे प्रचार किए वैसे करो, प्रचार आंदोलन में भाग लो, है ना। तो भगवान की सेवा करते रहेंगे। तो यहाँ जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान आपकी जिम्मेदारी ले लेंगे, बाकी और कोई नहीं लेने वाला, यही पॉइंट बता रहे हैं। बच्चे भी छोड़ देंगे, परिवार वाले भी छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए तो आप बोझ ही बन जाओगे, है ना। लेकिन भगवान के लिए कभी भी कोई भी बोझ नहीं है, प्रोवाइडेड अगर भगवान की सेवा करें, भगवान जैसे चाह रहे हैं वैसे हम कार्य करें। तो चाहे कोई वृद्ध हो या युवा हो या बच्चा हो या स्त्री हो, जो भी हो, हाँ, अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, और भगवान ने अगर जिम्मेदारी ले ली तो फिर उसको फिर कोई समस्या नहीं है। तो ये पॉइंट है समझने का यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? क्लियर है? तो आप सब फिर जो है वृद्धावस्था की पीड़ाओं से मुक्त हैं अभी। अभी जैसे हमारे दादा है या फिर और कोई मतलब रिलेटिव से हो, तो उनको हम कैसे समझा सकते हैं? ओके, तो प्रश्न है हमारे परिवार में जो वृद्ध लोग हैं उनको कैसे समझा सकते हैं? अगर वो समझने को रेडी हो तो समझा सकते हो, और समझने को रेडी नहीं है तो अपना आप सर भी पीट लो दीवार पे तो भी नहीं समझेंगे। ठीक है, तो प्रयास कर सकते हो, है ना। जो समझना चाहता है वो समझेगा, और जो नहीं समझना चाहता वो नहीं समझेगा। ये प्रिंसिपल है। तो प्रयास कर सकते हो, उनको भक्तों के संग में लाएं या प्रोग्राम में लाइए, है ना। प्रसाद जितना वो कुछ कर सकते हैं वैसे उनको सेवा में लगाइए। कुछ मतलब अज्ञात सुकृति कुछ मिल सकती है, उससे हो सकता है कुछ बोध आ जाए। किस तरह से भक्तों का संग मिले, बस ये है, तो हो सकता है समझ जाए। आप मत करो कोशिश समझाने की। आप तो बोलेंगे भाई तू कौन है? तेरी तो हम डायपर बदल देते तेरी, है ना। तो हमें सिखाने आएगा अभी आपको। फिर तो ऐसे आप बोलोगे तो ऐसे पहले ही हमने ज़्यादा दुनिया देखी है ना। तूने क्या देखा है? अभी तो अंडे से निकला भी नहीं है अभी, हैं। पहले दुनिया देख तो ले, फिर आना हमें समझाने। उनको भी नहीं पता है, अगर जिसने भागवतम पढ़ लिया उसने पूरी दुनिया देख ली उसने, है ना। उसको ज़रूरी नहीं है उसको कि वो पहले उस सब का अनुभव करे और फिर देखेगा वो। इसलिए इम्पोर्टेंट शब्द अनुदर्शनम। इसलिए हम लोग क्या दर्शन नहीं करते, हम अनुदर्शन करते हैं। इसलिए हमारे पश्यति नहीं है, हमारा अनुपश्यति। अगर पश्यति करोगे, देख रहे हो, तो हमारी स्थिति क्या होगी? पश्यन अपि न पश्यति। देख के भी आप देख नहीं पाओगे। लेकिन अगर अनुपश्यति करोगे, आचार्य जैसे दिखा रहे हैं, गुरु जैसा दिखा रहे हैं वैसे देखो, शास्त्र जैसे दिखा रहे हैं वैसे देखो,
तो आप रियलिटी देख लोगे। समझ रहे हो? तो वो ये चीज़ नहीं जानते, उनको तो ये चीज़ पता है कि नहीं, जैसा कि देखोगे तभी दिखेगा, है ना, खुद के अनुभव से ही देखो। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको अनुपश्यति वाला कंसेप्ट पता नहीं है, इसलिए प्रयास कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।